हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। अब आप लोग सबसे पहले सोच रहे होंगे कि एक तरफ कैल्विन दिखाई दे रहा है और एक तरफ परीक्षा लाइव दिखाई दे रहा है। कैल्विन जो है दूसरी टी शर्ट थी, अब तक उससे काम चला रहे थे। अब हमारी अपनी टी शर्ट आ गई है, दैट इज परीक्षा लाइव, तो हम इसको पहन के आपको वीडियो करा रहे हैं। बात कर रहे हैं हम पार्ट 10 की, त्रिकोणमिति का पार्ट 10 टाइप वाइज कर रहे हैं और जीरो टू हीरो बनाने के लिए आपके लिए काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होंगी, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी। इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से हमारे शिव शंकर के आशीर्वाद से, यानी भगवान शिव के आशीर्वाद से, और देखते हैं इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं और कौन सी टाइप पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 10 है ये और हमारी टाइप है 7। अब आप कहेंगे सर पार्ट 10 टाइप 7, तो 2-3 टाइप में बीच में करा चुका हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया देखिए टाइप 7 फोटो बी, यानी टाइप 7 का फोटो ए हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, फोटो बी यानी बी पैटर्न। ये किस टाइप का पैटर्न होगा और किस चीज पर डिपेंड होगा, मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बता दूं किस चीज का है और किस पर डिपेंड होगा। हम पढ़ रहे थे ट्रिपलेट। हमने क्या पढ़े हैं, हमने पढ़े हैं ट्रिपलेट। क्या पढ़े हैं, ट्रिपलेट्स। हम ट्रिपलेट्स पढ़ चुके हैं और ट्रिपलेट्स पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो जो हमारी टाइप ए थी, यानी कि फोटो ए जो थी, फोटो ए, वो हम किसके लिए पढ़ चुके हैं, ट्रिपलेट्स की फॉर्म में। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन ट्रिपलेट की कहानी। किस तरीके से, तो कोई से भी कहानी पढ़ो, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ट्रिपलेट होते क्या हैं। आपको मालूम है कहीं पर अगर 3 लिखा हो तो अगली टर्म आपकी 4 होगी और अगली 5 होगी। सर ये बात कैसे पता, मैंने कहा ये बात हमें ऐसे पता है कि किसी भी ट्राइंगल की अगर ये साइड 5 है तो ये 3 हो सकती है और ये 4 हो सकती है, और वाइस वर्सा, ये वाली यहां हो सकती है और ये वाली साइड यहां पर हो सकती है। साइड बोले तो भुजा, किसकी बात कर रहे हैं हम, भुजा। भुजा को हम क्या बोलते हैं, साइड। ठीक है, तो यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत है, क्योंकि अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अगर 3 की जगह पर यहां लिखा होता 5, कितना लिखा होता, 5, तो आपका एक होता 12 और एक होता 13। आप कहते अगर 7 लिखा होता तो क्या होता, भाई 7 के केस में भी तो कुछ हो सकता है। तो मैं कहता कि जिस दिन आपका 7 लिखा होता उस दिन आप लिख सकते थे क्या लिख सकते थे, 24 और 25। कितना, 24 होता और दूसरा होता आपका 25। तो सर अगर कल को ये 9 होता तो क्या होता, मैंने कहा अगर ये 9 हो जाता, कितना, अगर ये 9 हो जाता तो ये आपका 40 हो जाता और ये आपका 41 हो जाता। तो सर कल को अगर ये 11 हो जाता तो क्या होता, मैंने कहा अगर ये 11 हो जाए तो ये आपका 60 हो जाएगा और ये आपका 61 हो जाएगा। कैसे बनते हैं मैं किसी अलग वीडियो में आपको बताऊंगा कि ट्रिपलेट बनाते कैसे हैं। फिलहाल आपको ये याद करेंगे तो आसानी से किसी भी सवाल को लगा पाएंगे और जल्दी लगा पाएंगे। इतने ट्रिपलेट तो आपको हर हालत में याद होने ही चाहिए। अच्छा चलो, अच्छा 2-4 और बता दीजिए। मान लीजिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा, ये 8 आएगा और ये 10 आएगा। तो ये भी क्या है, अपने आप में एक ट्रिपलेट है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो क्या आता, ये 10 आ जाता, ये 24 हो जाता और ये आपका 26 हो जाता। तो ये भी एक ट्रिपलेट निकलेगा। इसको कर देता तो ये 14 हो जाता, ये 48 हो जाता और ये आपका 50 हो जाता। ये भी आपका एक ट्रिपलेट निकलता है। यानी 2 से मल्टीप्लाई करने पर, 3 से मल्टीप्लाई करने पर, 4 से मल्टीप्लाई करने पर भी एक नया ट्रिपलेट बनकर तैयार हो जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर होंगे। कुछ एक ट्रिपलेट और होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, और आपको अगर याद रहेंगे तो आपको काफी आसानी होगी। कौन सा ट्रिपलेट हो सकता है, मैं यहां से देख लेता हूं। एक 17 का ट्रिपलेट जो काम आता है, मैं वो भी बता दे रहा हूं। एक ट्रिपलेट जो सबसे ज्यादा काम आता है 8, 15 और 17 का, और एक ट्रिपलेट कोई होता है 29 का। किसका होता है, 29 का।
29 के केस में ये 29 होता होगा, ये आपका कितना होता होगा 29 400, तो 29 के केस में आपका होता है 20, 21 और 29। अगर आप ये ट्रिपलेट याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा और बहुत आसानी से होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं आगे कि अगर हमें ट्रिपलेट पता हो तो सवाल को करना कैसे है। चलिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ए साइन थीटा, यानी कैसी फॉर्म लिखी हो, ऐसी कुछ लिखी हो। क्या मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, और यहाँ पर ए बी और सी जो है नॉन ट्रिपलेट हैं। क्या है, नॉन ट्रिपलेट। ये ऐसी कहानी है। अब यहाँ पर एक आपको ट्रिक दिख रही है। अब ये ट्रिक क्या है इसकी बात हम बाद में करेंगे, मैंने लिख दी है, पहले आप देखिए है क्या कहानी। तो भैया अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर ऐसा दिखाई दे जाए, कैसा, मैं लिखा देता हूँ, यानी आपको शो कर देता हूँ कि अगर कहीं लिखा हो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, और आपसे पूछा जाए ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कितना होगा, तो इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। आप p मान लीजिए, q मान लीजिए, आपका अपना मर्जी है। और उसको इसकी और इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी कि जो 2 बार मल्टीप्लाई होती है, और फिर ऐड कर लेंगे। स्क्वायर करने के बाद ऐड कर लेंगे और वहां से आपका x आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यानी अगर आप ये सीधा याद रखेंगे तो आप किसी भी सवाल का आंसर दे देंगे, लेकिन इससे इतना आसान नहीं होता है, बड़ा लंबा हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको हर सवाल करना। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इससे भी आसानी से इस सवाल को किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कभी ऐसा दे दिया गया आंसर कौन सा वाला लिखोगे, तो मैं आपको प्रोबेबिलिटी बताऊंगा, यानी कि ऑर्डर बताऊंगा। ऑर्डर क्या होगा कि पहले कौन सा लिखो, अगर आंसर लिखना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी पर होना चाहिए। अगर दोनों वाला आंसर है ऑप्शन में तो आप दोनों वाला लिखेंगे, सही है। अगर दोनों वाला नहीं है तो आप देखिए प्लस वाला कौन सा है, तो आप प्लस वाला आंसर लिखेंगे। और तीसरे नंबर पर आप माइनस वाले को आंसर देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। समझ रहे हैं आप। तो ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर और ये तीसरे नंबर पर, ये आपका उस सवाल के आंसर करने का तरीका होगा। लेकिन क्या हम इसको इस तरीके से करेंगे, बड़ा लंबा होने वाला है। तो हमने क्या किया, इस सवाल को, यानी इस तरह के सवालों को आसानी से करने का तरीका ढूंढा, और वो तरीका क्या है आपको सवाल में करके दिखाते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, यानी कि उदाहरण के तौर पर आपके पास सवाल है ये, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगा। सवाल दिख रहा होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 17/13। लाना क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, किसको देखूं, ट्राइंगल को, तो मुझे मालूम है कोई भी ट्राइंगल क्या कहता है हमसे कहता है कि भैया ये हो गया आपका ट्राइंगल, और हमने यहाँ पर कुछ सुंदर कलर फिल कर दिए हैं। हमने क्या कर दिया, कोई कलर फिल कर दिया, मान लीजिए ग्रीन, ये कलर फिल कर दिया। इस ट्राइंगल में अगर हमसे कहा जाए कि भाई ये बताओ साइड कितनी होगी, तो मैं कहता हूं ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। क्लियर है, इतनी सी बात। अगर मैंने ऐसा लिख दिया ये ए और ये बी और ये सी, असल में ये क्या होता है, एक्चुअल में ये क्या होता है, एक्चुअल में ये क्या होता है, एक्चुअल में तो इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं
और इस वाले को H से रिप्रेजेंट करते हैं और इस वाले को P से रिप्रेजेंट करते हैं। कब? जब यहां पर थीटा हो। क्या क्लियर है ये बात? बहुत क्लियर होगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक, समझिए अब आगे। तो अगर मैं इस सवाल को पूछूं कि बेटा तुम क्या लिखे हुए हो, तो सवाल जोर से आवाज देगा कि सर हम लिखे हुए हैं, हमें मालूम है। हमें क्या मालूम है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यही पता है। और साइन क्या होता है? साइन हमें यहां से मालूम है, ये साइन होता है, ये आपका क्या होता है? ये कॉज होता है, और ये आपका क्या होता है? ये आपका टैन होता है। ठीक, तो इसके हिसाब से मैं साइन की जगह लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है? प्लस ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो P प्लस B अपॉन में H आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ सोचना समझने वाली बात है ही नहीं। तो इसका मतलब ये पूछा क्या है? तो सर पूछा है B अपॉन H माइनस P अपॉन H। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा B माइनस P अपॉन H। ठीक है, सिर्फ समझा रहा हूं पहले वाले में, बाकी तो सवाल आप खुद ही कर डालोगे। इसको देखिए, बेस में कितना है? 13। बेस में कितना दिख रहा है? 13। बेस में आपको दिख रहा है 13। क्या दिख रहा है? 13। इसका मतलब इस ट्राइंगल के लिए ये वाली पार्टी कितनी होगी? 13 होगी। तो आप खटाक से दिमाग पर जोर डालेंगे और आप कहेंगे कि सर इस वाले केस में ये 5 होगा ट्रिपलेट, क्योंकि हमें याद है ये 12 होगा और ये 13 होगा। तो भैया ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा, तो ये 5 हो गया, ये 12 हो गया और ये 13 हो गया। तो इस सवाल में लिखा क्या है? इस सवाल में लिखा हुआ है, देखो आपको मैं कंफर्म कराऊंगा, 5/13 प्लस 12/13 जोड़ने पर कितने आ जाएंगे? 17/13। क्या इन्होंने इतना ही दिया है 17/13? तो आप कहेंगे हाँ सर 17/13 दिया है। पहले सवाल में टाइम लग रहा है, उसके बाद किसी भी सवाल में टाइम नहीं लगेगा। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 12/13 माइनस 5/13। तो भैया कितना आ जाएगा? 12 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 8/13। तो ये आपका हो गया उत्तर। समझ गए आप? तो अब बस हर सवाल में अब आप आगे से ऐसे ही करेंगे और मैं आपके सामने अगला सवाल रख रहा हूं और आप मुझे करके बताएंगे। ये रहा हमारा अगला सवाल। इस सवाल की हालत मुझे ये कह रही है कि जो इसका ट्रिपलेट है, सबसे पहला काम ट्रिपलेट बताना। ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट में 41 कौन से में आता है? तो एक में 41 होता है, ये 40 होता है, याद है आपको, और ये 9 होता है। 9, 40, 41 शुरू में मैंने लिखाया है। कितना लिखा है? ये होता है ये। तो ये तो ट्रिपलेट पता लग गया। इसका मतलब ट्राइंगल ये कहता है कि भैया ये वाली पार्टी 41 होगी, ये वाली पार्टी 40 होगी, ये वाली पार्टी 9 होगी। सवाल में क्या है? सवाल में है, साफ साफ लिखा हुआ है 9/41 प्लस 40/41 बराबर आएगा कितना? 49/41। क्या यही है ऊपर? हमें क्या बताना है? ये देखिए गौर से, हमें बताना है 9/41 माइनस 40/41 कितना आ जाएगा भैया? साफ साफ मालूम है मुझे, ये आ जाएगा -31/41। अगर ऑप्शन में प्लस दे रखा हो तो आप प्लस लगा देंगे, माइनस दे रखा हो तो माइनस लगा देंगे, और दोनों दे रखे हो तो दोनों लगा देंगे, क्योंकि यहां पे दोनों ही पॉसिबल हैं। ठीक है, अब आगे से मैं ये सब नहीं लिखूंगा, मैं इसकी जगह पर लिखूंगा P प्लस B अपॉन H, और इसकी जगह पर लिखूंगा P माइनस B अपॉन H, या फिर B माइनस P अपॉन H। ठीक है, तो मैं यूजली यही वाला लिखूंगा और उसी से काम हो जाएगा।
ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, आप मुझे इसका उत्तर देंगे और बड़ी आसानी से मुझे बताएंगे। ये सवाल है, क्लियर है। नीचे क्या लिखा, सबसे पहले पता करना है ट्रिपलेट। क्या पता करना है? ट्रिपलेट। तो भैया 25 लिखा हुआ है तो 25 किसका होता है? तो ये 25 होता है, ये 24 होता है, आपको मालूम है 25 24, और ये कितना हो जाएगा? 7। 7 24 25 का एक ट्रिपलेट होता है। तो इसका मतलब ट्राइंगल ने कहा कि भैया तुम 25 हो, तुम 24 हो और तुम 7 हो। इसका मतलब ये जो कहानी दे रखी है, ये दे रखी है 7 + 24 अपॉन में 25, मतलब 31/25। हमें क्या बतानी है? 7 - 24 अपॉन में 25। तो भैया 24 में से 7 जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। आप क्या लिखेंगे? भैया 4 तो ये चलेगा, 3 और चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 17/25। कितना हो जाएगा? 17/25, और प्लस और माइनस दोनों ले सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। सर प्लस और माइनस दोनों क्यों ले सकते हैं? मैंने कहा इसका जो एक्चुअल रिजल्ट आया था ना, एक्स की वैल्यू, वो +-a² + b² - c आया था। ये प्लस माइनस दोनों था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, यानी धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। क्लियर है? चल अगला सवाल, फटाक से लगाना, अब आप जल्दी से लगा के बताना। सबसे पहला काम ट्रिपलेट ढूंढना। तो भैया क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक 3 होता है, एक 4 होता है और एक 5 होता है। क्लियर है? तो अगर ऐसा हो गया तो आपको क्या पता लग गया? आपको पता लग गया ये 5 होगा, ये 4 होगा और ये 3 होगा। आपको एक चीज और पता लग गई कि भैया 3 + 4 अपॉन में 5 = 7/5 होता है। तो 3 - 4 अपॉन में 5 बराबर होगा -1/5। तो आप प्लस माइनस दोनों लगा लीजिए। क्या क्लियर है? उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर होगा। अगला सवाल, सवाल लगाते जाएंगे आप, फटाफट फटाफट लगाते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। पहला काम ट्रिपलेट का मसला ठीक करना। तो भैया 17 पड़ा हुआ है, 17 किस में होता होगा? कोई आइडिया? 17 किस में होता होगा? तो मैं 17 का आपको याद दिला देता हूं, मैंने आपको 17 का कराया है। कहाँ गया ट्रिपलेट? तो भैया ट्रिपलेट ये रहे, 13 25 41 61 10 26, ये रहा 17 का, 8 15 17। और कैसे आइडिया लगाएंगे कि सही है या गलत है? मैंने कहा देखो ऐसे लगाएंगे। हमने कहा 8 15, देखो 8 और 15 का जोड़, देखो 8 + 15, इनका जोड़ ही 23 आ रहा है, तो ये 8 हो गया और ये 15 हो गया। ट्राइंगल ने साफ साफ कहा, क्या कहा ट्राइंगल ने? कि भैया तुम 17 हो, तुम 15 हो और तुम 8 हो। तो अब मैं सीधा सीधा कर रहा हूं, यानी अब हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। क्या करेंगे? 8 - 15, 8 - 15 अपॉन में 17, नीचे वाली पार्टी फिक्स रहती है, तो भैया 15 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा? 7। तो मैं लिख दूंगा +-7/17। आसान है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, बहुत आसान। नीचे पार्टी देखिए, ट्रिपलेट ढूंढिए। नीचे 61 है, 61 वाले में यहां 61 होता है, यहां 60 होता है, और एक चीज और याद रखिए, 11 होता है अगला। क्या होता है? 11। सर आपको याद कैसे रह गया? मैं ये भी बता देता हूं। मुझे 11 का ट्रिपलेट चाहिए, मैं इसका 121 करूंगा, 121 का हाफ, कितना? हाफ, और यहां पर हाफ +1 कर दूंगा, तो 121 का कितना? 60, और 60, एक 60 हो जाएगा और एक 61 हो जाएगा, तो ये 60 हो गया और ये आपका 60 + 1 यानी कि 61। ऐसे भी हम सोच सकते हैं अगर चाहें तो। तो भैया ट्रिपलेट पता लग गया। कहानी क्या हो गई? 61 60 और 11। आंसर देना है अब हमें क्या देना है? आंसर। तो भैया दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, तो भैया 11 - 60 अपॉन में 61
तो नीचे की पार्टी तो 61 आनी ही है। 60 में से कितना बचेगा, माइनस का 49, तो प्लस माइनस 49। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। अगला सवाल, बहुत आसान आसान सवाल इसमें बनते हैं। ये रहा सवाल। सबसे पहले ट्रिपलेट ढूंढिए। भैया 29 की कहानी है, किसकी, 29 की कहानी है। 29 कहाँ से आता होगा, तो ढूंढ लेते हैं। तो भैया 29 की कहानी है 15 और 8। 15 और 8 को अगर हम जोड़ेंगे काम नहीं बनेगा, लेकिन अगर हम 20 और 21 को जोड़ेंगे तो ऊपर वाली पार्टी आ जाएगी। क्लियर है, क्योंकि ऊपर वाला किससे आ रहा है, b प्लस एच करके आ रहा है। ये कैसे बना है, ये बना है p प्लस बी अपॉन में h। तो ये p होगा, ये b होगा और ये h होगा। कहानी साफ साफ क्या नजर आ रही है कि भैया ये वाली पार्टी 29, ये वाली पार्टी 20 और ये वाली पार्टी 21। अब ये वाली यहां भी हो सकती है और ये वाली टर्म यहां भी हो सकती है, दोनों जगह पॉसिबल है, इसलिए हम प्लस माइनस ले रहे हैं। प्लस माइनस का एक और लॉजिक मैंने आपको बताया ही था। चलो कोई बात नहीं। तो भैया क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 20 माइनस 21 अपॉन में कितना 29, तो कितना हो गया प्लस माइनस 1/29। आसान है, इससे ज़्यादा आसान और क्या चाहिए। अगला सवाल देखिए, बहुत ही आसान सरल भाषा में सवाल। फिर वापस से 41 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 20, 21 और 41, यही होगा। 20, 21, 41 ऐसा होगा क्या, नहीं, अलग होगा। क्या होगा मैं बताता हूं आपको। 41 दिख रहा है, एक बात कंफर्म है, तो भैया ये 40 होगा। क्या होगा, 40। तो ये कितना होगा, 9 होगा। क्योंकि मैं आपको लॉजिक बता देता हूं, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 81 का हाफ एक 40 और एक 41। ऐसा सिर्फ जो ऑड नंबर के केस में होता है, क्या होना चाहिए, ये ऑड होना चाहिए। तो हमें ट्रिपलेट पता लग गया। ट्रिपलेट पता लग गया तो मुझे मालूम है कि ये वाली पार्टी 9 है, ये वाली पार्टी 40 और ये वाली पार्टी 41 है। तो क्या करोगे आप, 9 माइनस 40 अपॉन में 41। आंसर आप लिखोगे प्लस या माइनस में ही, ठीक है। कितना हो जाएगा भैया, ये 40 में से अगर 10 जाते हैं तो 30 बचते हैं, तो इसका मतलब ये 29 बचेगा, 29/41। आसान है, इससे ज़्यादा आसान क्या चाहिए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको हर एक सवाल क्रिस्टल क्लियर, खटाक से क्लियर हो रहा होगा और कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। और अगर कोई समस्या नहीं है तो फिर बात ही क्या है, फिर तो सब झकास है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल लेके चलते हैं और देखते हैं क्या है। 17, क्या दिख रहा है, 17। तो भैया अगर 17 दिख रहा है तो 17 किस में आता है, ये हमें चेक करना है। हमें क्या चेक करना है कि 17 किस में आता है। 17 यूजली किस में आ सकता है, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है। ऊपर कितना दिख रहा है, 38 दिख रहा है। जोड़ 38, जोड़ 38। एक बात कंफर्म है कि भैया ये पार्टी तो 17 फिक्स हो गई और इन दोनों का जोड़ जो है 38 है। इन दोनों का जोड़ 38 है। तो आपको मालूम है 15 और 8 को अगर मैं जोड़ता हूं, किसको, 15 और अगर 8 को जोड़ता हूं तो 23 समथिंग आता है, 38 नहीं आता। तो याद करते हैं क्या था, मैंने आपको बताया है, यहां की साइड को लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्या था। हमने क्या बताया, 15 और 8, 15 और 8 मिलके कितने होते हैं, 23 होते हैं, जो कि यहां पर इन्होंने इस बार गलत लिख दिया है क्योंकि अजम्पशन गड़बड़ कराती है। ओके, फर्क क्या है इस बार, सवाल में फर्क है जो मैंने नहीं देखा। सवाल में यहां पर 2 लिखा हुआ है, यहां भी 2 लिखा हुआ है, यानी कि अंतर है। देख लेते हैं। तो भैया ये वाली पार्टी P है, ये वाली पार्टी 2 टाइम्स B है और अपॉन में H, ये 8 होगा और ये 15 होगा, ये बात सही है। तो देखिएगा कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 15 अपॉन में 17। तो ये हो गया आपका 38/17। अब आपको माइनस चाहिए, माइनस में क्या चाहिए, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे चाहिए b माइनस 2p अपॉन में h।
भैया b कितना है, b है 15 माइनस 2 इंटू 18 अपॉन में 17, तो ये हो गया -1/17। अब आप कहोगे सर इसमें सिर्फ माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे प्लस माइनस नहीं आएगा, यहां पर कैलकुलेशन होके आया है, यानी कुछ और प्रोडक्ट में भी है, इसलिए -1/17। अगला सवाल लिख देता हूं मैं यहां पर 8 और ये 15। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो अगला सवाल, अगला सवाल भी लगभग ऐसे ही है कुछ 17 का ही खेल है। 17 का खेल क्या कहता है भैया, 8, 15 और 17, यही खेल है। एक बात क्लियर है कि भैया तुम 17 हो गए, तुम 15 हो गए और तुम 8 हो गए। क्लियर है यहां तक, यही बातें होंगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहां देखो लिखा क्या है, यहां लिखा हुआ है 3p प्लस b अपॉन में h, मतलब 3 इंटू 8 प्लस 15 अपॉन में कितना 17, 8 या 24, 24 और 15 ये हो गए 39/17, जो कि वो दे रखा है। आपको क्या चाहिए, उल्टा चाहिए, आपको क्या चाहिए 3b माइनस p अपॉन में h, यानी कि 3 इंटू 15 माइनस 8 अपॉन में 17, 15 या 45, 45 माइनस 8 मतलब 37/17, ये आपका उत्तर हो गया। मामूली मामूली कैलकुलेशन करके हम खत्म कर रहे हैं सवालों को। अगला सवाल, अलग टाइप का सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, थोड़ा सा अलग है। अब देखिए अलग क्या है, यहां भी एक डिजिट है, यहां भी एक डिजिट है, यहां भी एक डिजिट है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं क्यूब पावर बैठी है। क्या बैठी है, क्यूब पावर। और ऐसा सवाल हमने आपको बताया नहीं, पूछा क्या है, पूछा है ऐसा, तो बड़ा गड़बड़ खेल है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं और जानना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्या आपने कहीं ऐसा पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है? तो आप कहोगे हां सर पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है और हमने आपसे पहले भी पढ़ा था। मैं वही ये सुनना चाह रहा हूं आपसे, और अगर मैं यही सुनना चाह रहा हूं तो किसी पर्पज से सुनना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं सवाल। ये स्क्वायर कब बन सकता है, ये कॉज स्क्वायर कब बन सकता है? जब नीचे एक साइन आ जाए, नीचे एक कॉज आ जाए, ठीक। और इक्वल टू में क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। 1 कब बन सकता है, जब ये पार्टी नीचे आ जाए। तो मैंने क्या किया, यहां लिख दिया 15/12 साइन स्क्वायर क्यूब थीटा प्लस 2/12 कॉज क्यूब थीटा इक्वल टू 1। यहां पे 1 बनाना है, 1 वाला काम तो हो गया पूरा, ठीक। आगे देखिए, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यही होता है। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये वाली पार्टी हो गई 5/4 साइन क्यूब थीटा प्लस 1/6 कॉज क्यूब थीटा इक्वल टू 1। यहां पर अगर अपॉन में साइन आ जाए तो आपका काम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अपॉन में साइन आ जाए तो आपका काम बन जाएगा। मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि 5/4 बराबर है 1 साइन थीटा के। इसका मतलब साइन थीटा बराबर है 4/5 के, और इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये ऑटोमेटिकली 3 हो गया। क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया कि 5/4 की जगह मैं क्या लिख दूं, साइन लिख दूं, यानी 5/4 की जगह मैं कुछ लिखूंगा। ऐसे ही मैं इसकी बात कर लेता हूं, मुझे कॉज बनाना है। क्या बनाना है, कॉज। तो ये 1 हो गया और ये आपका 6 हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो भैया हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 36 और x इक्वल टू 35 रूट में। ऐसा कुछ आपके सामने यहां पर ये आ जाएगा। अब मैं देख लूंगा क्या इसकी ज़रूरत है हमें या नहीं है।
तो इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह पर लिख दिया मैंने साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, कॉज की क्यूब थीटा तो था ही, और यहां पर क्या लिख दिया मैंने, कॉज थीटा इक्वल टू में 1। इससे इसका अंतिम संस्कार हो जाएगा और क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आ गया कि नहीं आ गया? कंडीशन तो प्रूव हो गई, लेकिन सर फायदा क्या हुआ? फायदा तो यहां से होगा। इन्होंने क्या पूछा था, tan साइन थीटा, साइन थीटा निकालिए यहां से, तो यहां से साइन थीटा कितना आया था, 4/5। बाकी मुझे जरूरत नहीं थी, ये जो मैंने बाकी निकाला है ये 15। कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा यहां से निकाला होगा आपने, देखिए ये क्या था, 1 कॉस थीटा को मैंने क्या माना था, 1/6 माना था। क्या माना था, 1/6, और ये 20 है, कितना है, 20। यहां से बड़ा खेल बदल गया होगा, मैंने 2 लिख लिया है उसे, तो ट्राइंगल बना होगा ये आपका 20, 6 दूनी 2 6 12, 2 0 2 5 और 2 3, 5 3, तो भैया ये वाली पार्टी 5 रही होगी, ये वाली 3 रही होगी, ये वाली 4 रही होगी, तो वो एक ही बात है, एक ही ट्राइंगल है, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस क्या होगा, यहाँ से कॉस होगा 3/5, तो ये हो गया 3/5। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 चौक 8 और 3 तिया 9, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है? अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये सवाल कंफ्यूजन कर रहा होगा, सवाल समझ में नहीं आया होगा। मैंने कहा मैं इस सवाल को आपको दोबारा बताने वाला हूं, पूरा सवाल दोबारा। मैंने क्या किया, मिटा दिया, ओके कोई बात नहीं, मैं इस सवाल को लिख लेता हूं। सवाल क्या था सवाल था, क्या रहा होगा सवाल मैं लिख देता हूं, मेरे पास पड़ा होगा, 15/साइन क्यूब थीटा प्लस 20/कॉज क्यूब थीटा इक्वल टू 12। देन वैल्यू बताओ tan साइन थीटा प्लस 15 कॉस थीटा, ये सवाल है, इसकी वैल्यू बतानी है। मैंने बहुत आसान, इस सवाल को मैं बिल्कुल आसान भाषा में करके दोबारा से बता रहा हूं। आपने क्या किया भैया, इस 12 को यहां ले आए तो 12 ऐसे कुछ हो गया और ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक। मुझे इक्वल टू 1 बनाना है, इक्वल टू 1 सिर्फ एक ही कंडीशन में बन सकता है कि पहले मैं इसको छोटा कर लूं, और छोटा करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, तो ये आपका हो जाएगा 2 6 12, 2 5 3। तो भैया ये लिखा हुआ है 5/4 साइन क्यूब थीटा प्लस 5/3 कॉज क्यूब थीटा इक्वल टू 1। यहां से एक बात क्लियर है, और वो बात क्या है कि भैया साइन का कॉस का खेल होगा। मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया, और ट्राइंगल ये कहता है कि अगर मैं इस पार्टी को यानी कि साइन थीटा को 1/साइन थीटा इक्वल टू 5/4 मान लूँ, क्या मान लूँ, 5/4 मान लूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/4। इसका मतलब साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया 4/5। तो भैया ये पार्टी 4 हो गई, ये 5 हो गई, और ये आपको पता होती है, ये पार्टी आपको पता होती है। सिमिलरली यहां से मैंने 1/cos थीटा को मान लिया 5/3, इसका मतलब cos थीटा बराबर हो गया 3/5। ये ट्राइंगल तो दोनों के लिए सेम ही होगा। क्या पूछा भैया, तो भैया इनकी जगह पर क्या मान लिया मैंने, साइन थीटा मान लिया, तो साइन से डिवाइड हो गया, यानी कि साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉज क्यूब थीटा अपॉन में कॉज थीटा इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये आइडेंटिटी सही है, इसका मतलब जो आप कर रहे हो
वो भी सही है। क्या चाहिए आपको? चाहिए ये tan इंटू साइन थीटा कितना 4/5, 15 cos थीटा कितना 3/5, 5 2 5 3 8 प्लस 9 बराबर 17। ये आपका हो गया उत्तर। अगला सवाल देखिएगा, वो आप करने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और आसानी से सवाल को लगा दीजिएगा। चलो रखते हैं अगला सवाल। क्या है अगला सवाल? बड़ा खतरनाक सा दिख रहा है, डरने का नहीं, लेकिन क्या बनाना है? इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 बनाने की एक ही कंडीशन, क्या भैया 65/60 और ये हो गया आपका साइन क्यूब थीटा, ये 15/60 और ये हो गया कॉज क्यूब थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यहां तक तो सिंपल सी बात कि आप साइन थीटा को यानी 1/साइन थीटा मान लो, किसको? 65/60 को। इसका मतलब साइन थीटा हो गया आपका 60/65। इसको छोटा कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 एकम तिया 5 एकम धूनी, यानी कि 12/13। ठीक, इसी तरीके से आपने कॉज थीटा यानी 1/कॉज थीटा को मान लिया 15/60। तो इसका मतलब कॉज थीटा यही है, यस, 60/15 ऐसा कुछ हो गया। तो यहां पर क्या है, मुझे साफ साफ एक बात पता चल रही है। क्या पता चल रही है? 15, ये 15 नहीं होगा, ये 150 रहा होगा। क्या रहा होगा? 150। क्यों पता लगी मुझे? कैसे पता चली? मुझे ऐसे पता चली कि अगर इसको काटूंगा तो 15 चौके 60 हो जाएगा और 60 होने पर 4 वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 4। और कॉस की वैल्यू कभी भी 4 हो नहीं सकती, तो ये क्या होगा? 160। इससे ये क्या होगा? तो यहां पर आ गया होगा 2 3 पंजे 15। ये भी गलत है, ये वैल्यू भी गलत है। मुझे इतना मालूम है कि यहां पर जो आना चाहिए वही आएगा जो यहां पर आ रहा है। यानी कि इसको अगर मैं गलत भी मान लूं कि ये वैल्यूज गलत हैं, तो भी मुझे मालूम है कि मेरा ट्राइंगल तो बन जाना है। ट्राइंगल क्या कहता है भैया? 13 ये होगा, 12 ये होगा और 12-13 वाले केस में ये 5 होता है। आपको मालूम है ये 5 होता है। तो ये वाली बात तो क्लियर है। अब यहां से अगर मुझे वैल्यू बतानी पड़ जाए कितनी, 26 साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है? 12/13। तो ये हो गया 12/13। मैंने गलत क्वेश्चन में भी आंसर निकालने की कोशिश कर दी है। 39 कितना होगा? ये होगा 5/13। 5/13 तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 12 दूनी 24, 5 तिया 15 और भैया 9 3। ये आपका उत्तर हो गया। यानी कि अगर आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करोगे तो गलत सवाल को भी सही कर सकते हो, जैसे मैंने सही किया। ठीक है, तो यहां पर 15 नहीं है, यहां पर कोई और फिगर होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला सवाल। क्या सवाल है भैया? बड़ा खतरनाक सा सवाल दिख रहा है। फिर वापस से वही खेल, इतने बड़े बड़े, और इसमें भी 2 सवाल पूछ लिए इन्होंने। तो 2 सवाल पूछ लिए, घबराने का नहीं। पहला काम कि भैया 136/120 और ये हो गया साइन क्यूब थीटा, ये 255/120 और ये हो गया कॉज क्यूब थीटा इक्वल टू 1। खेल समझ गए? क्या बनाना है? बड़ा सिंपल सा, 1/साइन थीटा बराबर होगा 136/120 के। इसका मतलब साइन थीटा बराबर होगा 120/136। 136। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आप डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे? डिवाइड करना कई बार कठिन काम हो जाता है, तो सबसे सिंपल वाले से कर लीजिए। 2 छेक 12, 2 अट्ठे 16 और ये कितना हो जाएगा? 60। 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये कितना हो जाएगा? 30। 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और ये आ जाएगा 15। यानी कि साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 15/17। ट्राइंगल बनाओगे, मैंने ट्रिपलेट सिखाए हैं।
ट्रिपलेट क्या कहता है भैया, ये वाली पार्टी 15 होगी तो ये वाली पार्टी 8 होगी, 8 15 वाला खेल है, ठीक है। क्या बताना है मैंने, बाकी का खेल करना ही नहीं, बाकी के पे मुझे खेलना ही नहीं, सीधा आंसर दूंगा मैं। क्या लिखा हुआ है 40, मुझे मालूम है ना क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, साइन कितना होगा, साइन होगा 15/17 का स्क्वायर प्लस 20 कॉस थीटा, 8/17, 8/17। पहला इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है भैया, कॉसेक थीटा, क्या है कॉसेक थीटा, वो क्या था, साइन का उल्टा, यानी कि 17/15 प्लस 8 सेक थीटा, मतलब कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है 8/17, तो ये क्या हो जाएगा 17/8। तो इसको सॉल्व कर लोगे, ये आपका दूसरा सवाल हो जाएगा। कोई बड़ी बात, आसानी से हमने दोनों सवाल लगा दिए। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, झक्कास सवाल है ये, देखिए क्या कहानी है, वही सिंपल वाली कहानी भैया, 10/6 साइन की पावर 4। मन में लड्डू फूटा और लड्डू कहता है कि सर इस बार क्यूब नहीं है, यहां पर कितना है, यहां पर है स्क्वायर, यानी कि 4 पावर है। मैंने घबराने का नहीं, भाई तुम्हारे साथ है। तो अगर हम पिछली बार साइन मान रहे थे, यानी कि 1/sin थीटा मान रहे थे, इस बार 1/sin स्क्वायर थीटा मान लेते हैं, तो 10/6 ठीक है। तो भैया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 6/10। इसका मतलब साइन थीटा बराबर, भैया काट लोगे इसको, थोड़ा छोटा तो कर ही लोगे ना, 3 और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा √3/5। अगर ये √3/5 हो गया तो आपको मालूम है ये वाली पार्टी √5 होगी और ये वाली पार्टी √3 होगी, ये वाली निकालनी है। तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 5 - 3 यानी कि एक्स स्क्वायर, बोले तो x बराबर √2। तो ये वाली पार्टी मुझे पता चल गई, कोई कठिन काम तो नहीं है। और अगर ये पता चल गई तो कॉस का खेल भी इसी से खत्म हो गया, कॉस का खेल भी इसी से खत्म हो गया। पूछा क्या है जनाब ने, 27 कॉसेक की पावर 6 मैंने कहा साइन निकाल लो पहले, साइन कितना √3/5, उल्टा कर दो इसका, √5/√3 की पावर 6 प्लस 8, कॉस निकाल लो, कॉस कितना होता है √2/√5, तो कितना हो जाएगा √5/√2 की होल पावर 6। इतना सा आसान है। ये रूट है, स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा 27 5/3 की पावर 3 प्लस 8, ये स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 5/2 की पावर 3। सॉल्व कर लीजिए, क्या है 27, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, और ये 5 की पावर 3 लिखा रहने दीजिए, ये 8, ये 5 की पावर 3 और ये 2 की पावर 3 8। इससे इसका अंतिम संस्कार, इससे इसका अंतिम संस्कार सारा खेल 125 प्लस ये भी 5 की पावर 3 है, वाओ, सब मिला के हो गया 250। तो आपने देखा कितनी आसानी से इस सवाल को भी हमने लगा दिया। क्लियर है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने कुछ ऐसा है, ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, ऑलरेडी बिल्कुल 4th वाली फॉर्म है, ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। मैं सिर्फ एक ही काम कर लेता हूं कि भैया साइन थीटा, अब मैं सीधा लिख रहा हूं 12/21 के बराबर होगा, किसके 21 के, और वो भी कौन सा स्क्वायर के, ठीक। 3 चौक 12 3 सत्ते 21, तो साइन थीटा बराबर हो गया 2/√7 के, ऐसा कुछ हो गया। और मुझे लगता भी नहीं है कि ज़्यादा ज़रूरत कुछ पड़ने वाली है इसकी, फिर भी चलो कोई बात नहीं। तो भैया ये वाली पार्टी ये हो जाएगी और ये √7 हो जाएगी। क्लियर है। ये 7 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा √3। कुछ ऐसा हो गया, चलो कोई बात नहीं।
साइन बताना है, बहुत आसान है। मैंने लिखो 6 साइन की पावर 4। क्या लिखना है? साइन की पावर 4। मैंने कहा साइन ढूंढ लो यहाँ से, तो वो होता है 2/√7। कितना होता है? 2/√7 की पावर 4। 9 कितनी पावर 4? कॉस ढूंढ लो यहाँ से, √3/√7। √3/√7 सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। खटाक, बात खत्म। सॉल्व भी करके दिखाऊं क्या? ज़रूरत तो नहीं है, वैसे आप समझ सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान है। अगला सवाल। तो सवाल हुए समाप्त। ये पूरी टाइप हमने पूरी तरीके से खल्लास कर दी है, यानी ख़त्म कर दी है, और मैं उम्मीद करता हूं आप सब दोस्तों को ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आप लोग अगर चाहें तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। परीक्षा लाइव पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्या है? हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सब तरह की अपडेट्स मिलती रहेंगी। हर अपडेट, ईच टाइप ऑफ अपडेट, एंड जितनी भी वैकेंसी आने वाली हैं वो आपको सब मिलेंगी। नए नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे, पीडीएफ यानी पीपीटी हैं वो आपको मिलेंगी। सब कुछ मिलता रहेगा, नए फॉर्मूलाज, क्वेश्चंस सब आपको मिलते रहेंगे। आप चाहें तो मुझे भी पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। कहाँ पर? इंस्टाग्राम पर आप मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हैं, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है SINGH2005। इस पर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज हमने टाइप 9 जो थी, यानी टाइप 7 जो थी, पूरी तरीके से ख़त्म कर डाली है। हम आगे की बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो भैया चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो शेयर और लाइक। अगले वीडियो को कंटिन्यूटी में जरूर देखिएगा। अगर जिन लोगों ने यही वीडियो डायरेक्ट देखा है, वो इससे पहले के सारे वीडियो देखना ना छोड़ें, वो भी उन वीडियोस को उठाएं, पहले वहां से देखें और आगे बढ़ें। उम्मीद करता हूं आप सबको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। कोई शंका, कोई डाउट, किसी भी तरीके की परेशानी है, कमेंट में लिख दीजिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आपके सरकारी नौकरी पाने के सपने को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। वो सपना जो आपने बंद और खुली दोनों तरह की आंखों से देखा है, हम उसको पूरा करेंगे खुली आंखों से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।